तो बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट करके कुछ सवाल जवाब पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। उर्दू मीडियम वाले ख़ास तौर से, बाकी भी मीडियम पूछ सकते हैं, उनका जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2 हिंदसी अमल। ये भी एकदम आसान है, जो हम लोग 4.1 में देखे थे। क्या देखे थे कि कैसे एक जाविये को या एक लाइन को कट करते हैं या मुसल्लस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको? तो यहाँ पे पढ़ना है ममास। अब ममास किसको कहते हैं? तो ममास उस लाइन को कहते हैं जो दायरे के किसी एक पॉइंट से पास हो, उसको क्या कहते हैं? ममास। ठीक है, तो इस खत को क्या कहते हैं? ममास। तो अभी 4.2 में हम लोगों को यही बनाना है कि ममास किस तरह से बनेगा। तो अब इसमें दो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप मरकज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर। तो दोनों तरीके में आसान है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो। तो नुक्ता पी से नुक्ते पी को मरकज़ मानकर, ठीक है, 3.2 सम का निस्कुत्र वाले दायरा बना लो। यानी निस्कुत्र कितना दिया है आप लोगों को? पहला सवाल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। तो निस्कुत्र यानी आर की कीमत दे दी है 3.2 सम। इस निस्कुत्र का एक दायरा बनाना है। तो सबसे पहले इसका दायरा कैसे बनाओगे? तो स्केल और पेंसिल राउंडर में जो है 3.2 नाप लेना। ठीक है, 3.2 नाप लिए, इसको मरकज माने, और यहाँ से आप गोल घूम जाओगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3.2 निस्कुत्र का एक दायरा है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 3.2 सम। ठीक है, अब उसका मरकज का नाम क्या बोला है? पी। इस पी से एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? एम। इस एम पे, ठीक है, क्या खींचना है आपको? ममास खींचना है, और मरकज का इस्तेमाल करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देंगे। अब ये जो एम होगा, जरूरी नहीं यहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है, याद रखना। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया, इसको आगे खुद से बढ़ाओगे। अब जो है राउंडर यहाँ पे रखोगे, और पेंसिल से ये साइड कट करोगे। सेम वही दूरी ये साइड कट करोगे, यानी राउंडर इधर रख के इधर, और राउंडर इधर रख के इधर। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट बना, इन दोनों पॉइंट में आधे से ज़्यादा, कौन सा? आधे से ज़्यादा रख के इस साइड और ये साइड कट करोगे। फिर इधर रख के इस साइड और ये साइड कट करोगे। अब ये जो लाइन होगा, ये लाइन इससे टच होते हुए और ऐसे जाएगी। ठीक है, तो जब आप एकदम परफेक्ट नाप के बनाओगे, तो ये तीनों क्या होगा? एक ही लाइन पे होगा, और ये पॉइंट क्या है आपका? आई बात समझ में? तो इस तरह से आप क्या करोगे? मरकज का इस्तेमाल करके दायरे पे ममास बना सकते हो। सवाल नंबर 2 देखो। तो सवाल नंबर 2 क्या दिख रहा है? तो 2.7 निस्कुत्र वाले दायरे बनाए। ठीक है, इस दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर ममास कीजिए। यानी यहाँ पे जो निस्कुत्र दिया है, क्या दिया है? निस्कुत्र निस्कुत्र जो आर है वो कितना दिया है? 2.7 सम। ठीक है, इस निस्कुत्र का एक दायरा बनाइए। अब यहाँ पे सवाल में क्या दिया था? मरकज बता दिया था। इस सवाल में मरकज नहीं बताया है, तो आप कोई भी नाम ले सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 2.7 का यहाँ पे मेजर करूँगा, और एक क्या बनाऊँगा? दायरा बनाऊँगा। तो मरकज से लेके इस दायरे तक कितना दूरी है? तो ये कितना है? 2.7। अब इस मरकज का नाम यहाँ पे पी बोला था, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो हम यहाँ पे नाम दे देते ओ। अब इस ओ से एक पॉइंट एम लेना है। इस पॉइंट से हम लोगों को क्या बनाना है? एक ममास। तो इसको आगे बढ़ा दिए। अब इस पॉइंट का नाम दे दो। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग पी। ठीक है, इस पी से तो सबसे पहले ये साइड कट करोगे, और ये साइड आपने दूरी ये साइड कट करना, और ये साइड। ठीक है, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इन दोनों नुक्ते के बीच में आधे से ज़्यादा रख के ऊपर कट करोगे, और नीचे कट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर रख के इधर कट करोगे, और इधर कट करोगे, सेम फासला पे, और इन दोनों को मिला दोगे।
तो इस तरह से ये आपका जवाब बनेगा। आई बात समझ में? तो जैसे यहाँ पे था आपको 3 मरकज़ था, यहाँ पे नाम नहीं दिया था, हमने मान लिया वो मरकज़। अब सवाल नंबर 3 देखो। तो सवाल नंबर 3 में क्या दिख रहा है कि आपको क्या करना है, एक दायरा बनाना है। ठीक है, दायरे का निष्कुत्र कितना दिया है, 3.6 निष्कुत्र का दायरा बनाइए। इस दायरे को एक नुक्ता लेकर मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर, इसमें क्या करना है, इस्तेमाल नहीं करना है, यानी मरकज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। और आपको क्या करना है, एक नुक्ते से एक ममास खींचना है। तो सवाल नंबर 3, निष्कुत्र कितना दे दिया है, निष्कुत्र यानी आर की कीमत जो कितना है 3.6 सम का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है, तो मरकज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, तो एक दायरा बनाओ जो कितना है 3 तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3.6 सम। अब इसमें क्या बोला है कि मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर, यानी मरकज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं ओ। ठीक है, अब जब नहीं करना है तो मान लो यहाँ पे है वो पॉइंट, इस पॉइंट के पे हमें क्या करना है, ममास खींचना है इस तरह से। तो जब ऐसा सवाल रहेगा तो 2 पॉइंट और लेना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब तीनों को मिला देना, इधर यहाँ से इधर, इसको डायरेक्ट मिलाना है, कोई मेजरमेंट नहीं रहेगा, कोई नाप नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिला दिए। अब इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दिए बी। अब इस ए पे राउंडर रखना है और एक आर्क बनाना है, आर्क यानी कॉस बनाना है अपने हिसाब से। अब वही कॉस कहाँ पे रखना है, जिस पॉइंट पे आपको बनाना है, तो मुझे यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ से वो कॉस में बना दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, इस कॉस से, ठीक है, यहाँ से हमने क्या बनाया कॉस, अब वही सेम कॉस ये अंदर वाले लाइन से, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, अंदर जहाँ पे कट किया है वहाँ पे राउंडर रख के, प्रकार रखे और इस तरह से कट कर दो। अब ये जो पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे से मिल के जाएगा, तो इसमें ऐसे बनेगा। तो जब मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर रहेगा तो कैसे बनेगा, मुसल्लस बना के फिर बनाना है, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अब चौथा सवाल देखो। तो क्या दिया है, 3.3 निष्कुत्र का एक दायरा बनाए जिसमें वित्र की लंबाई, वित्र यानी दायरे के एक 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वित्र कहते हैं। ठीक है, उसका लंबाई कितना दिया है 6.6। तो सबसे पहले क्या दे दिया है, निष्कुत्र। निष्कुत्र कितना दिया है, जो आर है वो है 3.3 सम। अब कुत्र दे दिया है, ठीक है, सॉरी क्या दिया है, वित्र दिया है। वित्र की कीमत कितनी दी है, तो 6.6 सम, ये आपका क्या है, वित्र है। अब क्या बोला है, जो वित्र का नाम है उसका नाम है पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, 6.6 है, तो सबसे पहले दायरा बनाओगे जिसका निष्कुत्र कितना है 3.3, तो 3.3 का एक दायरा बना दो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ मरकज से लेके यहाँ तक के क्या रहेगा 3.3 सम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वित्र जो बनाना है वो कितना बनाना है 6.6 का, तो सीधा डबल दिख रहा है, 3.3 का डबल 6.6। अब मान लो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से बनाना है, तो इस पॉइंट का नाम दे दोगे P। वहाँ पे राउंडर में नाप लेना है, आपको कितना नापना है 6.6। तो यहाँ से 6.6 नापोगे तो कुछ इधर वो कट करेगा इस तरह से। ठीक है, एकदम बहुत ही हल्का कट होगा, क्यों, क्योंकि ये डबल है तो एकदम लाइन पे ही आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देना, ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा Q, तो P और Q। अब इन दोनों पे आपको क्या करना है, ममास खींचना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से आगे बढ़ा दिए, इसको इधर से आगे बढ़ा दिए। यहाँ पे क्या करोगे, इस साइड एक कट करोगे, ये साइड कट करोगे। यही सेम इन दोनों पॉइंट में आधे से ज़्यादा रख के इधर कट करोगे और इधर कट करोगे, यहाँ पे रख के इधर कट करोगे, इधर कट करोगे। अब ये ममास इस तरह से जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे राउंडर रख के इधर कट करोगे, इधर कट करोगे, आधे से ज़्यादा ये साइड कट होगा और ये साइड कट होगा, फिर यहाँ से रख के ये और ये कट होगा, तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब आगे सवाल है कि ये दोनों जो
ममास बना, इस ममास का क्या वजूहत है, क्या खसूसियत है? तो इसकी खसूसियत क्या क्या होगी? तो ये दोनों ममास मुतवाज़ी होंगे। क्या होंगे? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? तो ममास जो होगा मुतवाज़ी होगा। क्यों? क्योंकि ये निष्प्रकर का डबल है, तो हमेशा वो एक दूसरे को कट नहीं करेगा। अब देखो सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 कैसा है? तो अभी वहाँ पे वित्र की कीमत अलग है, ठीक है, बाकी काम सेम करना है और तरीका क्या बोला है? तो मरकज़ का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले उसमें क्या क्या दिया है? तो निष्पुत्र, निष्पुत्र, निष्पुत्र कितना दिया है? तो आप लोग देखोगे तो निष्पुत्र की लंबाई है 3.4। निष्पुत्र कितना है? 3.4 सम, जिसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, और वित्र का नाम है mn, वित्र। ठीक है, इसकी कीमत क्या दिया है? तो 5 वित्र जो दिया है आपको कितना दिया? 5.7, 5.7। ठीक है, अब इन दोनों को देखोगे तो m और n पर ममास खींचना है। ठीक है, तो वित्र का नाम है m और n पे ममास खींचना है। सबसे पहले एक दायरा बनाओगे। इस दायरे के मरकज से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है? 3.4 सम। ठीक है, इस मरकज का नाम कुछ नहीं दिया, हमने दे दिया O। अब जो है आपको राउंडर में कितना नाप लेना है? तो 5.7 नाप लेना है। तो 5.7 मान लो मैंने नाप लिया और यहाँ पे रखा और इधर कट किया, मान लो इधर कट हुआ। तो ये पॉइंट का नाम है M और ये पॉइंट का नाम क्या होगा? N। इन दोनों को क्या करोगे? मिला दोगे, जो कितना है? तो 5.7। ठीक है, अब इन दोनों से क्या करना है? ममास खींचना है। तो इस मरकज से तुम मिला दोगे इस तरह से बाहर की तरफ, यहाँ से इस तरह से बाहर की तरफ। अब देखो इस M से आधे से ज़्यादा रख के, सॉरी, इस साइड कट करना और सेम दूरी ये साइड कट करना। इन दोनों में आधे से ज़्यादा रख के इधर और इधर कट करना, फिर यहाँ से रख के इधर और इधर कट करना। अब ये तीनों पॉइंट क्या होगा? पास होगा ऐसे। ठीक है, फिर सेम काम इधर करना है, इस पॉइंट M पे रखना है, इस साइड कट करना और ये साइड कट करना। ठीक है, दोनों साइड क्या होगा? बराबर होगा। इन दोनों के बीच में आधे से ज़्यादा इधर और इधर, फिर इधर रख के इधर और इधर। अब ये जो लाइन होगा इस तरह से दोनों साथ होगा। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या होगा? ममास होगा। तो एकदम आसान है। सवाल नंबर 5 और 6। अब सवाल नंबर 6 देखो। तो सवाल नंबर 6 में क्या दिख रहा है आपको? तो वापस क्या खींचना है? एक ममास खींचना है। ठीक है, जो मरकज क्या है? P मरकज मानकर 3.4 सम का निष्पुत्र खींचे। ठीक है, दायरे बनाए, दायरे का मरकज से 5.5 के फासले पर एक नुक्ता Q लेना है। ठीक है, यानी सवाल नंबर 6 में क्या बोला है कि आपको सबसे पहले क्या निष्पुत्र दे दिया है, R की कीमत दे दी है। कितना दिया है? तो 3.4 सम निष्पुत्र, और P मरकज मानकर 5 पॉइंट यानी P से लेके Q तक जो कितना है? 5.5 सम है। तो Q पे क्या करना है आपको? ममास खींचना है। तो अब देखो सबसे पहले एक दायरा बनाओगे जिसकी कीमत क्या होगी? तो यहाँ से लेके यहाँ तक के क्या होगी? 3.4। अब ये पॉइंट क्या है? P। इस P से आगे तक के आपको एक पॉइंट लेना है। तो इस लाइन को मैं आगे खींच दिया हूँ। अब ये कहाँ तक के जाना है? तो मान लो ये पॉइंट है जो कितना है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कितना है? 5.5 सम। अब इस पॉइंट का नाम क्या है? Q। अब इस Q से ममास खींचना है। ठीक है, तो अब देखो दो पॉइंट हो गया, एक P और दूसरा Q। क्या करोगे? तो यहाँ से आधे से ज़्यादा लेके ये साइड कट करोगे, यहाँ से आधे से ज़्यादा लेके ये साइड कट करोगे। सेम यहाँ से आधे से ज़्यादा जो था इधर और कट होगा और इधर कट होगा। अब ये दोनों पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे याद रखना, ये जो लाइन होगा अक्सर बच्चों में ये लाइन जो है L, ये लाइन L कभी बाहर होगा, कभी बीच में होगा, मतलब सीधा लाइन पे होगा, कभी अंदर होगा। इसका तीनों सिचुएशन है।
अब कब बाहर होगा, तो ये जब बड़ा रहेगा यानी इससे बड़ा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा बाहर, और ये छोटा रहेगा तो क्या होगा इसके अंदर आ जाएगा, और इसका सीधा डबल रहेगा तो क्या होगा एकदम बीच में आएगा। ठीक है, तो ये लाइन पे आपको टेंशन नहीं लेना। अक्सर बच्चे यहाँ पे टेंशन लेते हैं कि सर ये सही है या गलत, तो क्या होगा ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। तो अब इतना समझ में आया। तो अब ये जो मरकज़ मिला, इस मरकज़ पे आपको क्या रखना है, राउंडर रखना है पेंसिल, और यहाँ पे पेंसिल रखना है, और इस तरह से आपको गोल घूमना है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको मरकज मान के इस तरह से आपको गोल घूमना है। ठीक है, कोई कोई इसको भी कट सिर्फ कर लिए तो भी चलेगा। ठीक है, पूरा गोल घूम गए तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। टाइम कम है तो सिर्फ यहाँ पे निशान बना लेना, यहाँ पे, फिर यहाँ से आप मिला देना इसको, यहाँ से मिला देना। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ममास। तो याद रहेगा, एकदम आसान है। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखो। तो सवाल नंबर 7 सेम क्या है, छट्टे के तरह है, बस वहाँ पे कीमत क्या है, अलग है। तो सवाल नंबर 7 देखोगे तो उसके अंदर क्या दिख रहा है, तो 4.1 निष्पुत्र का वो है, रेडियस है, निष्पुत्र है 4.1 सम। ठीक है, इस सम का निष्पुत्र का एक दायरा बनाना है जिसमें मरकज से 7.3 का एक नुक्ता वाक्य है। ठीक है, तो मान लो वो नुक्ता क्या है, O और P। तो OP कितना है, तो 7.3। आई बात समझ में? अब इस मरकज से क्या करना है, इस दायरे के मदद से आपको P पे एक ममास खींचना है। तो ये आपका मान लो कितना है, 4.1। ये पार्ट कितना है, 4.1। ये O ये कहाँ तक के जाएगा, तो मान लो ये यहाँ पे आ रहा है, जो P है ये कीमत यहाँ से लेके P तक के जो कितना होना चाहिए, तो याद रखना 7.3 सम, यानी स्केल से इसको वहाँ तक के पहुँचा देना। अब ये O और P हो गया, यहाँ से क्या करोगे, आधे से ज़्यादा लेके इधर और इधर कट करोगे, यहाँ पे रख के इधर और इधर कटोगे, इस तरह से ये लाइन पास हो। ठीक है, अब ये जहाँ पे कट हुआ वहाँ से आप यहाँ तक के पेंसिल का नोक रखना, यहाँ से आप यहाँ तक के कट कर दो। ठीक है, इतना भी कट करोगे तो भी चलेगा, पूरा गोल घूम गए तो भी चलेगा। अब इस पॉइंट से ये जो कट वाला पॉइंट है इन दोनों को मिला दो, फिर इधर इसको मिला दो, तो एकदम आसान है, ये आपका ममास है। अब इसमें देखोगे तो छट्टे में मैंने पूरा गोल बनाया, तो ये भी बनाओगे तो भी चलेगा, ये निशान बना लोगे तो भी चलेगा। अब आपको जो आसान लगे, इसमें टाइम थोड़ा बच जाएगा, गोल घूमना नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हिंदसी अमल 4.2 कंप्लीट होता है, जो काफ़ी आसान है, और आप लोगों को 8 मार्क्स आसानी से हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे।